हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो निफ्टी जो है, अगर आप देखोगे चार्ट में तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर ऑल टाइम हाई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या मार्केट जो है वो सक्सेसफुली, जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है, अब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेगा या फिर अब वो वापस से क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड बहुत लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट का। इसका तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, जब भी डिप मिले आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कुछ ना समझ में आए, निफ्टी 20 को अक्यूमुलेट करते रहिए जब जब मार्केट 1-2% गिरता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली आपको मैं एक रेंज बता दे रही हूँ, 18,481। 18,481 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा, ऑल टाइम हाई आना और ऑल टाइम हाई का टूटना बहुत ही ज़्यादा संभव है। ठीक है, तो 18,480 का जो लेवल है डेली क्लोजिंग में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। जैसे ही इसकी डेली क्लोजिंग, निफ्टी की डेली क्लोजिंग 18,500 के आसपास में हो जाती है, आप मान सकते हो, क्योंकि देखो ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड बिल्कुल भी कहीं से भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का जो क्राइटेरिया है वो सिंपल है, वो यही है कि 18,500 के आसपास में डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये पूरा जो इतना मेहनत हो रहा है, एक अप ट्रेंड तो हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन ये पूरा अप ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा जैसे ही 18,000 का लेवल ब्रीच हो जाएगा। तो अगर 18,000 का लेवल ब्रीच हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि निफ्टी का ये ट्रेंड, अब जो अप ट्रेंड था वो रिवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि ये आपको स्विंग लो दिख रहा है, तो ये जब ये वाला जो स्विंग लो टूटेगा तो मार्केट वापस से यहाँ पर गिरने की जो संभावना है वो बढ़ते जाएगी। और 18,000 अगर ब्रीच हो गया, डेली क्लोजिंग 18,000 के नीचे हो गई, तो फिर हमें 17,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या घबराने वाली कोई बात है? ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी भी कोई डिप आए, चाहे वो 18,000 पे आ जाए मार्केट या 17,500 पे आ जाए, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी आनी चाहिए। और अगर आप साथ में, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेनली क्या है, वो ऑप्शन बायर हैं जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कैसे करके ट्रेड करना होता है वो तो आपको पता ही है, मैं आपको लेवल्स बताती हूँ। और आप जब मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो करते हो तो आपको पता है कि एक दिन में हम लोग 2 से 3 ट्रेड तो मिनिमम ले ही लेते हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, इन सब में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको 2-3 ट्रेड मिनिमम एंड मैक्सिमम आप 5-6 ट्रेड भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, साइडवे मार्केट है तो तब तो फिर आपको एक अच्छा खासा, मतलब काफ़ी सारे ट्रेड करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना आपको चाहिए, तो सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो एक एम पैटर्न बना। ठीक है, एम पैटर्न बना, एम पैटर्न ब्रेक हुआ, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। ठीक है, उसके बाद आपको दिखा कि ये वाला जो पिछले दिन का लो था, ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पर भी आपको एक अलग से ट्रेड मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये एक दूसरा ट्रेड मिला। तो इस तरीके से दिन में काफ़ी सारे ट्रेड्स मिलते हैं। तो मैं आपको ऑब्वियसली बोलती हूँ कि सारे ट्रेड नहीं लेने, पर 2-3 ट्रेड अगर आपको मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप पैसे कमा लोगे। अब पैसे कमाना एक चीज़ है और पैसे बचाना दूसरी चीज़ है। आजकल का ज़माना है ज़ीरो ब्रोकरेज का, इस बात पे आपको फोकस करना है। ठीक है, वो ज़माना अब गया जहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, करने के लिए भी ब्रोकरेजेस पे करते थे। अब मैं आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ से आपको ज़ीरो ब्रोकरेज में ऑप्शन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ज़रूर से आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ जो कि ज़ीरो ब्रोकरेज सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं करता है जबकि डिलीवर भी करता है। शून्य बाय फिनविशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ज़ीरो ब्रोकरेज की सर्विसेज मिलती हैं अक्रॉस ऑल द सेगमेंट, इक्विटी, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी, एक्सचेंजेस जैसे कि एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स फॉर लाइफ टाइम। अब ब्रोकरेज पर क्या है, 18% जीएसटी लगता है। तो शून्य बाय फिनवेशा के साथ में आप ब्रोकरेज भी सेव करोगे एंड उसके साथ जीएसटी भी आपको काफ़ी कम देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दिस, शून्य प्रोवाइड देयर कस्टमर विथ ईजी पे इन एंड सेम डे पे आउट। इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, नो अकाउंट ओपनिंग, नो एएमसी, नो कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, ज़ीरो अपफ्रंट चार्जेस हैं, ज़ीरो प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं, ज़ीरो ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ चार्जेस हैं एंड ज़ीरो क्लियरिंग चार्जेस हैं।
तो 0 ब्रोकरेज फॉर इंट्राडे है, 0 ब्रोकरेज फॉर डिलीवरी है। तो शून्य क्या है, ओवरऑल शून्य का मतलब ही होता है 0। इनका नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेशंस दिखा देती हूँ कि आपके कितने ज़्यादा यहाँ पर जो पैसे हैं वो सेव हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देखने के लिए कि हमारी सेविंग्स हो रही है या नहीं शून्य से। तो यहाँ पर जनरली जो मेरे ऑडियंस है वो एफ.एन.ओ के ऑडियंस है। तो मान लीजिए ऑप्शंस में आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। अगर हमारा फ्लैट डे है एंड अगर हम 4-5 स्कैल्पिंग ट्रेड्स ले रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट रहेगा 20 से 30 पॉइंट्स का। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बाइंग प्राइस था 50, आपने सेल किया इसको 80 पे, 30 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। क्वांटिटी मैक्सिमम मैं आपको सबको बोलती हूँ कि 250 से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग कैलकुलेट नाउ करते हैं। टर्नओवर आपका देखिए यहाँ पर कितना है, ठीक है, 32,500। अब आप देखो यहाँ पर ब्रोकरेज 0 लग रहा है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो जहाँ पर ब्रोकरेज लगता है ना, तो पर लॉट वहाँ पर आपका नॉर्मली 20 रुपया करके जाता है, 20 से 40 रुपया करके जाता है। तो आप देख लो अगर आप 5-6 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो एक एक ट्रेड में आपका 250-300 रुपया आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज में जाएगा। वो भी मैं एक दिन का एक ट्रेड का बता रही हूँ। अगर आप दिन में 2-3 ट्रेड करें तो दिन का ही आपका 600-700-900 रुपया तो आपका सिंपल ब्रोकरेज में जाने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, ब्रोकरेज नहीं लग रहा है। STT वो तो लगता ही है, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, उसके सिवा कोई भी और एक्स्ट्रा ऐसे चार्जेस नहीं हैं। तो ब्रोकरेज जो एक बहुत बड़ा सा एक बर्डन होता है, क्योंकि अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आप में से जो भी मेरे ऑडियंस हैं मैक्सिमम लोग डेली ट्रेड करते हैं। अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो, डेली का आप 900-1000 रुपया बचा रहे हो ब्रोकरेज में, तो आप खुद ही कैलकुलेट करो कि आप एंड ऑफ द ईयर कितने लाख रुपए आप बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज से। तो ये 0 ब्रोकरेज आपको शून्य बाय फिनवेशा देता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है। और एफ.एन.ओ में ही नहीं, आप करेंसी में ट्रेड कर लो, कमोडिटी में ट्रेड कर लो, इक्विटी में ट्रेड कर लो, आप कोई भी बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपके कितने चार्जेस यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख ही पाओगे कि आपका कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पर हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ 0 ही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई फाइंड अबाउट शून्य बाय फिनवेशा। शून्य के प्राइसिंग पेज में आप जाकर इनके प्राइसिंग को देख सकते हो। बिल्कुल भी कोई ब्रोकरेजेस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड शून्य क्या है, एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डेस्कटॉप पे भी आप यूज़ कर सकते हो, वेब पे भी यूज़ कर सकते हो, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। कई लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चार्ट्स को देख कर ट्रेड करें, तो आपके लिए भी शून्य बहुत बेस्ट है। ये क्या है कि ईज़िली एक्सेसिबल है, बिकॉज ये मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये बहुत यूज़र फ्रेंडली लगने वाला है। शून्य मोबाइल ऐप आपको एंड्रॉयड एंड iOS दोनों पे ही मिल जाएगा। शून्य में आप स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, करेंसीज, कमोडिटीज़, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड्स, IPO और ETF सभी में ट्रेड कर सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस आई होप नहीं होगा। इसके अलावा शून्य अपने कस्टमर्स को या अपने यूज़र्स को सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे आप यहाँ हिस्टोरिकल डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ काफ़ी एडवांस्ड टूल्स और स्टडीज़ भी अवेलेबल है, क्योंकि नए ज़माने की ऐप है, नए ज़माने का वेबसाइट है। ऑल्सो सबसे बेस्ट चीज़ इनकी ये है, स्पेशली बिगनर्स के लिए ये आया हुआ इंडिया फर्स्ट AI फीचर आई नो फर्स्ट, जिसको वर्ल्ड्स लीडिंग हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेज, बैंक्स, ब्रोकरेज फर्म्स एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। तो ये जो फीचर है ये फिनवेशा ने स्पेशली अपने बिगनर्स के लिए वो लेके आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके AI फीचर की, तो ये ऑफ़र करता है प्रेडिक्शंस एंड सिग्नल्स। ये है एक गेम चेंजर, क्योंकि ये आपको 1500 स्टॉक्स के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, या फिर आपको ये जानना पसंद है कि ये स्टॉक क्या यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, बहुत ही बेस्ट आपको ये शून्य से मदद जो है वो मिलने वाली है। आपको तेज़ी से और इन्फॉर्म डिसीजन लेने में ये आपको हेल्प करने वाला है। इसके साथ ही शून्य में काफ़ी एडवांस्ड टूल्स है जो एक बिगनर्स और एडवांस ट्रेडर दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सारे फीचर्स हैं, जैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस, ट्रेडिंग व्यू, चार्ट, बास्केट ऑर्डर, 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, स्क्रीनर्स एंड एनालिसिस टूल्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे यहाँ पर अन्य फीचर्स हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ज़ीरो ब्रोकरेज प्रॉमिस होता है पर डिलीवर नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो, ज़ीरो ब्रोकरेज मतलब ज़ीरो ही आपको मिलेगा ब्रोकरेज। फिनवेशा जिसके अंडर शून्य आता है, 2013 में लॉन्च हुआ था, इसी वजह से आप इन पे ईजिली ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनके बाकी जो 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स करते आ रहे हैं। शून्य बाय फिनवेशा इज़ रजिस्टर्ड इन NSE, BSE, MCX, NCDEX, CDSL एंड SEBI. Along with that, Finvesha is also a NBFC, got NBFC license from RBI. ठीक है। अब आगे अगर आपको कुछ और यहाँ पे जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। ये 2009 में फाउंड हुई थी। फिनवेशा इज़ अ इट वाज को फाउंडेड बाय एक्स वॉल स्ट्रीट बैंकर्स एंड अब इंडिया की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इट इज़ डाइवर्सिफाइड इन मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स। फिनवेशा का क्लाइंट बेस ऑलमोस्ट 95,000 से 1 लाख यूज़र्स का है। फिनवेशा प्रोवाइड करता है रिटेल सर्विसेज, इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रियल एस्टेट एंड हेल्थ केयर सेक्टर। ऑफिस लोकेशन जो इनका है चंडीगढ़, मुंबई में इनका ऑफिस लोकेशन है इंडिया में, एंड फॉरेन में अगर हम देखें तो ग्रीस, सिप्रस, UK, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके ऑफिसेज हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड आपको आई होप हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल ये वीडियो लगी होगी। रेंज मैंने आपको निफ्टी की बता दी है, पॉजिटिव ट्रेंड है। लेट्स होप कि ऑल टाइम हाई तोड़े एंड हम सबके पोर्टफोलियो, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अटक गए हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा खासा वहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा जैसे ही हमारा जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। तो फिनवेशा, शून्य बाय फिनवेशा डाउनलोड करने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।